अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज के व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। तो आज बड़े दिनों बाद मेरा दिल कह रहा था कि मैं ना पराठा खाऊँ देसी घी वाला और साथ में अंडा। तो फिर मैंने जी रोटी बनाई। मैंने वो बलों वाला पराठा या वैसे जो इसके अंदर घी लगाते हैं ना, पेड़ा बनाते हुए, वैसा नहीं बनाया। सिंपल सा जो पराठा होता है ना देसी घी वाला, वो बनाया। और फिर उसके साथ ही जो है मैंने अंडे के लिए भी इतनी मेहनत नहीं की। थोड़ा सा प्याज लिया था, नमक मिर्च ली थी और बस उसको जो है ना इसमें तल लिया था। बाकी मेरा इतना ख़ास दिल नहीं कर रहा था कुछ और डालने का। तो अभी इससे नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद जी हम लोगों ने डिसाइड किया कि दादी माँ की तरफ चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया दादी माँ से मिले हुए। तो आज वहाँ से होके आते हैं, क्योंकि आज मौसम भी बड़ा अच्छा था, हवा चल रही थी और ठंडा मौसम था। वैसे गर्मी होती थी लेकिन आज ना मौसम अच्छा था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आ रही है ना, तो मौसम जो है वो अच्छा हो रहा है। तो फिर हम लोगों ने कहा रास्ते में से ना दादी माँ के लिए कुछ फ्रूट्स लेते जाते हैं। रास्ते में यहाँ पे ना फ्रूट की बहुत सारी रेहड़ियाँ थी, मगर ये ना लोग ना चुनने नहीं देते। मैं कही थी नहीं चुन के लेना, वो कहते नहीं नहीं इसी तरह ही लेना। हमने कहा चलो ठीक है, जिस तरह आपको लगता है डाल दो। फिर फ्रूट लेने के बाद हम लोग फिर रिक्शे पे बैठ के और अब फिर जी उनके घर जाके रिक्शा रोकेंगे। ये फ्रूट तो ले लिया, ये उनके घर आ गया है। तो यहाँ पे रिक्शे वाले को बोला था कि भाई रोक दो यहीं पे, हम लोग ने यहाँ पे जाना है, तो उसने रिक्शा रोक दिया। अच्छा, इनके ना मेन गेट पे ना एक वायर लगी हुई है, उस वायर को खींचने से ना इनका दरवाज़ा खुल जाता है। मतलब इन्होंने ये अच्छा सिस्टम लगाया हुआ है, और ये ख़तरे वाला भी है, कोई भी अंदर आ सकता है। मतलब हमें हो के अपने घर वाले ही हैं, लेकिन कोई भी अंदर आ सकता है। अच्छा भी है बुरा भी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है इस सिस्टम का क्या फ़ायदा है क्या नहीं फ़ायदा। तो मैं भी ये वायर खींचूँगी और फिर दरवाज़ा खुल गया। और अब हम लोग चलते हैं अंदर। ये है जी इनका गैराज, और ये सामने वाला जो गेट है ना, यहाँ पे चाचू लोग रहते हैं, ऊपर जो है ना वो कोई और रहता है। तो मैं अंदर गई तो दादी माँ नमाज़ पढ़ रही थी। कज़न से पहले मिले, वो सामने खड़ी हुई थी। उसके बाद फिर चची से मिले और फिर हम लोग जो है वहाँ जाके बैठ गए। दादी माँ भी नमाज़ ही पढ़ रही थी। तो बैठने के बाद जो है मैंने कज़न की बुक्स देखी। मैंने कहा ये क्या पढ़ रही है तुम? मैं यूनिवर्सिटी तो ख़त्म हो गया। उसने कहा कि मैं ना जर्मन लैंग्वेज सीख रही हूँ, तो ये उसकी बुक्स है। मैंने कहा अच्छा दिखाओ। तो ये उसकी जर्मन लैंग्वेज की बुक थी, जो उसने सारी जो है वो रीड करनी थी। और फिर उसके बाद जो है उसका एग्ज़ाम होना था। उसके बाद अगर इसको सही आ जानी थी तो फिर इसको ना सर्टिफिकेट देना था, ये जर्मनी जा सकती है। उसके बाद फिर दादी माँ ने नमाज़ पढ़ ली और फिर अम्मी नमाज़ पढ़ने लगी और मैं दादी माँ के साथ बातें वगैरह करने लग गई। तो फिर मेरी कज़न जो है वो फ्रूट्स वगैरह ले आई हमारे लिए। तो अम्मी ने भी नमाज़ पढ़ ली थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग खाओ। फिर थोड़ा सा मैंने खाया, थोड़ा सा दादी माँ को दिया। फिर उसके बाद जो है दादी माँ अपने पाँव वगैरह दिखाने लगी। मेरे पाँव ख़राब हो गए, मेरे हाथ ख़राब हो गए। मेरी दादी ब्यूटी कॉन्शियस बहुत है, उनके हाथ पाँव, उन्हें अपने फेस का बहुत फ़िक्र होता है कि ख़राब ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, सर्दियाँ आ रही हैं, ऐसा है वैसा है। फिर उसके बाद जी उन्होंने चाय वगैरह बना ली और साथ में बिस्किट वगैरह। मैंने चाय पीनी नहीं थी, मैंने सिर्फ बिस्किट लिए और बाकी चाय जो है अम्मी ने, दादी माँ ने और चची ने पी। फिर उसके बाद हम लोग मज़ीद गप्पे मारने लगे, गॉसिप्स करने लगे इधर उधर की। फिर हम लोगों ने टाइम देखा, काफ़ी टाइम हो गया था। हम लोगों ने सोचा अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, काफ़ी देर हो गई थी आए हुए। तो अब हम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं। साथ में चची भी थी। चची कह रही थी कि मैं रास्ते में ना आप लोगों को छोड़ दूँगी और वहाँ से मैं कुछ चीज़ें भी ले आऊँगी। हमने कहा चलें ठीक है। तो अब यहाँ से जी इनका दरवाज़ा खोलते हैं। हम लोगों ने सोचा पैदल चलते हैं टॉप तक, फिर आगे से ना रिक्शा ले लेंगे और जहाँ चची ने उतरना है वो वहाँ पे उतर जाएंगे और हम लोग जो है ना वो आगे चल जाएंगे। तो फिर हम लोग जो है वो मेन स्टॉप पे पहुँच गए, क्योंकि चची लोगों का घर अंदर है, तो मेन स्टॉप पे आने के लिए ना थोड़ा चलना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिक्शे आ रहे थे, जा रहे थे। एक रिक्शे वाला हमें भी देख के रुक गया। तो फिर हम लोग जो है ये इस चिंची पे बैठेंगे। अब फिर हम जाएंगे नेक्स्ट बाज़ार और फिर वहाँ से रिक्शा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कुछ बाज़ार वगैरह लगे हुए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक थी। रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा जो थे ना वो रुके हुए थे और बहुत ज़्यादा रश था। मतलब रोड पे इन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे, चीज़ें वगैरह लगाई हुई थी, जिसकी वजह से ना रोड इन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो बंद किया हुआ था। थोड़ा 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 करके ना रिक्शे वाले चल रहे थे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। क्योंकि इतनी स्पीड में नहीं चल रहे थे, स्पीड में चलेंगे तो खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट होने का ख़तरा था। तो फिर सब ने बड़े सुकून से, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा थी। फिर जितने एरिया में बाज़ार था उतने एरिया में रिक्शा स्लो चला। उसके बाद जो है ना उसने स्पीड पकड़ ली और अब हम लोग पहुँच गए मेन बाज़ार। अब यहाँ से हम लोगों ने सोचा कुछ ना फ्रूट घर के लिए लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं अंगूर चेक कर रही थी, मैं उसे कह रही थी मैं खुद ही देख के डालूंगी, वो कह रहे थे नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ा मसला है। फिर उसके बाद ये अमरूद लिए। अमरूद भी जो है मैं कुछ देख के डाल रही थी, उसने कहा ठीक है भाजी डाल देते। अमरूद वाले ने मुझे डालने दिया। फिर उसके बाद अनार वाले ने भी जो है मुझे अपनी मर्ज़ी से डालने दिया। और केले वाले को मैंने बोला मैंने ये वाला लेना है। केले में इतनी ऑप्शंस नहीं होती कि ये निकाल दो वो कर दो, वो जो गुच्छा बना होता है ना वैसे का वैसे ही लेना पड़ता है। उसके बाद हम लोग फिर दोबारा मेन रोड पे आए और यहाँ से अब ये भाई ये रिक्शे वाले थे, मैंने इनको एड्रेस वगैरह बताया कि हम लोगों ने यहाँ जाना। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो अब रिक्शे पे जाते हैं घर, क्योंकि अब ना शाम भी हो गई थी। तो मुझे यही था कि यार
अंधेरा हो रहा है तो हस्बैंड को भूख लगी होगी, तो जल्दी से अब हम लोग ना घर पहुँचते हैं। मैं भाई को ये कही थी जल्दी जल्दी रिक्शा चलाएं, घर पहुँचे। अब हम लोग मेन गेट पे पहुँच गए। मैंने जल्दी जल्दी जो है वो दरवाज़ा खोला। ये अंदर जाके देखो हस्बैंड क्या कर रहे हैं। तो जब मैं अंदर आई तो ये जनाब पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे। इन्होंने 2 पिज़्ज़े ऑर्डर किए हुए थे। मैंने कहा चलो मैं अच्छे टाइम पे आई हूँ, मुझे भी ना स्लाइसेस एक तो मिल जाएंगे। वो कहे थे तुम गंदे टाइम पे आई हो। उनके लिए गंदा टाइम था पर मेरे लिए अच्छा था। फिर मैंने इनके साथ पिज़्ज़ा खाया और कुछ मैंने लिया, कुछ जो है इन्होंने खाया, कुछ हमने को दिया। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।